स्वामी जी, मैंने जैन कुल में जन्म लिया और मैं जो है वो क्रमिक मार्ग जैन धर्म के अंदर उसके अंदर बराबर इतने वर्षों तक पालन करता आया। और पिछले कुछ वर्षों के अंदर मेरे छोटे भाई के जो है प्रेरणा से मैं अक्रम विज्ञान को भी उसकी दीक्षा ली और महात्मा के रूप के अंदर मैं अपनी साधना कर रहा हूं। और तीसरा जो उसके बाद आपके साथ आने पर मैंने अध्यात्म विज्ञान की चर्चा सुनी, प्रश्न किए और धीरे 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 समझने लग गया। तो अब जो है क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और अध्यात्म विज्ञान मार्ग, ये मेरे जैसा हर व्यक्ति, हर साधारण व्यक्ति समझना चाहेगा। तो एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से तीनों को सरल सरल भाषा के अंदर हृदयंगम कर सके, समझ सके। एक ठेठ गांव का जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ऐसी सरल भाषा में इसको दीजिए आपके अनुभव के आधार पर कि वह इसको आसानी से ग्रहण कर सके। वास्तव में हम अपने जीवन के अंदर क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और आध्यात्म विज्ञान, ये तीनों अपने जीवन में पालन करते हैं। मगर ये तीनों की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग है। तीनों का जो फल है वो भी अलग अलग है और तीनों से जो प्राप्ति होती है वो भी अलग अलग है। और तीनों को जब आप जोड़ना चाहते हैं तो आध्यात्म विज्ञान में तीनों आ भी जाते हैं। कैसे? मैं आपको पहले इसका सिद्धांत के रूप में सरल भाषा में शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दे दूं। सबसे पहला हमने जन्मजात जो प्राप्त किया है वो हमारा कुल धर्म है और कुल धर्म का नाम है क्रमिक मार्ग। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है अच्छे विचार करो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छा वर्तन करो और भगवान के प्रति रुचि रख के जो भी धार्मिक व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे धर्मगुरु बताते हैं और शास्त्रों में लिखा है, इनका पालन करो। माला गिनना, पूजा पाठ करना, तप जप करना, आरती करना, शुभ कार्य करना, दान पुण्य करना, ये सब करते रहो तो इसको हम कहेंगे क्रमिक मार्ग का धर्म। तो क्रमिक मार्ग को एक समय बताऊंगा, इसको कहेंगे फॉलो द फॉर्मेट। केवल फॉर्मेट को फॉलो करना, इसका नाम है क्रमिक मार्ग। इससे पाप पुण्य भी बनते हैं। मगर हम इससे आगे जाएंगे तो अक्रम मार्ग, अक्रम विज्ञान दादा भगवान ने बताया। तो वास्तव में अक्रम विज्ञान वो अक्रम मार्ग हो गया। कैसे? मैं आपको अभी बताता हूं। अक्रम विज्ञान शब्द था, वो अक्रम मार्ग क्यों बन गया? मार्ग का मतलब होता है चलने का रास्ता। ये क्रमिक मार्ग, ये अक्रम मार्ग, तो दोनों मार्ग बन गए। क्यों मार्ग बन गए? क्योंकि अक्रम विज्ञान के अंदर ज्ञानी पुरुष ने अनुभव के साथ विज्ञान तो पेश किया, मगर लोग ये विज्ञान को न स्वीकार कर सके, न समझ सके, और इसलिए लोगों का इंटरेस्ट विज्ञान समझने के बाद, सुनने के बाद, प्राप्त करने के बाद कम हो गया। तो धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष को समझ में आ गया कि भाई हम ये विज्ञान से मार्ग नहीं चला सकते हैं। तो धीरे धीरे उनको स्टेप बाय स्टेप क्रमिक मार्ग की तरह पुरुषार्थ की क्रिया बतानी पड़ी, जिसका नाम दिया गया सत साधन। क्रमिक मार्ग में शुभ साधन होते हैं, अक्रम में उसको सत साधन बताया। शुभ साधन और सत साधन में अंतर कितना है? दोनों में क्रिया रहेगी। शुभ साधन का मतलब होता है केवल पुण्य उपार्जन करना। सत साधन का मतलब होता है आत्मा के लिए क्रिया का पुरुषार्थ करना। इतना तो अंतर है। मगर धीरे धीरे विज्ञान, अक्रम विज्ञान में विज्ञान साइलेंट होता गया और क्रिया का महत्व आगे आ गया। तो अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट।
क्रमिक मार्ग का मतलब होता है ओनली फॉर्मेट, अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट। और जब दोनों साथ में आए तो आम जनता विज्ञान क्या है वो समझने में रुचि कम हो गई, और विज्ञान के अलावा जो रिचुअल से सत्साधन वो कैसे हम रेगुलर करते रहे और इसका आनंद लें और इसका संतोष भी लें, ये क्रिया हमारे जीवन में चलती रही। और इसीलिए हम विज्ञान के मार्ग में अक्रम विज्ञान प्राप्त करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ सके। तो फिर तीसरा स्टेप आया विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान। क्रमिक और अक्रम दोनों पाथ है आगे बढ़ने का रास्ता, क्रमिक मार्ग और अक्रम मार्ग। आध्यात्म विज्ञान पाथ नहीं है, वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। क्रमिक मार्ग में भी अंत में मोक्ष में जाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, और अक्रम मार्ग में भी आगे जाकर ये आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सनातन सत्य है, वो तो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो तो कुदरत के ऊपर आधारित है, 6 तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और उनकी बनी हुई सभी अवस्था को हम कुदरती रचना मानते हैं। तो अंत में दोनों मार्ग में आगे जाके विज्ञान को समझना पड़ेगा, जहाँ क्रम अक्रम नहीं रहेगा। और दादा भगवान जो ज्ञानी पुरुष के रूप में आ गए, उन्होंने भी अपने जीवन में यही कहा, मेरा ज्ञान लिया है, आज्ञा धर्म का पालन करते हैं और सत्य साधन को फॉलो करने के बावजूद भी अंत में विज्ञान तो समझना ही पड़ेगा, और वो चौगर दम से समझना पड़ेगा और सिद्धांत के रूप में समझना पड़ेगा। और उसी बात को पंक्ति के रूप में, पद के रूप में कविराज श्री ने भी यही बताया, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। कुदरती रचना ही पूर्ण व्यवस्थित है, वो समझे वो क्या है, भगवान है। जिसको कुदरती रचना समझ में आ गया वही तो व्यवस्थित है, और वो समझ में आ गया, अनुभव में आ गया, वही तो आत्मा है। आत्मा के बाद जो भी है वो कुदरती रचना है। तो एनीवे, तो आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है ओनली साइंस, अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट, और क्रमिक मार्ग का मतलब होता है ओनली फॉर्मेट। ये तीनों बातों को जब समझोगे तो मालूम होगा क्रम अक्रम दोनों पाथ है, विज्ञान दोनों में सामान्य है। दोनों रास्ते पर आगे जाने के लिए ये सनातन सत्य का, कुदरती कानून का विज्ञान अंत में समझना पड़ेगा। इससे पहले मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि इससे पहले अज्ञान को निकालना, अज्ञान को मिटाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो आइए हम सब ये विज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करें।